बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ने जा रही हैं। लेयर्स के बारे में बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में देखा था कि लेयर्स क्या होती हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है जो भी लॉक है। ठीक है, इसको अब लॉक ही करते हैं दोबारा। ठीक है, अब जो हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है, इस तरह आप न्यू लेयर्स ले सकते हैं। अब जिस तरह लेयर्स लेते जा रहे हैं उस तरह उसका लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 का नाम दिया जा रहा है। इसको आप खुद भी रीनेम कर सकते हैं। मैं इसको कोई भी नेम दे दें, आर्ट वर्क 1। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट दे सकते हैं। शिफ्ट की मदद से आप ऑल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और बैक स्पेस की मदद से अपने ऑल लेयर सेलेक्ट करके डिलीट कर दी। शिफ्ट की मदद से आप उतनी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आपने क्लिक करके सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की। ठीक है, मैंने ये इमेज डाउनलोड की हुई है। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल कर रही हूँ कि जैसे ही मैंने इस इमेज को ओपन किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास बैकग्राउंड लेयर में आई और ये लॉक थी। ये आपके पास लॉक का एक साइन है जिसका आप अनलॉक कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ भी कर रही हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि जो आपकी करंट लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है, ये मूव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये लॉक्ड है। आप इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर में करेंगे तो फिर आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास आपने देखा कि जितनी भी ऊपर वाली ऑप्शंस थी ये भी ऑन हो गई। यह आपकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप किसी भी लेयर्स को किसी भी तरह जो है उसकी ओपेसिटी लो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी उस पर जिस तरह भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास न्यू लेयर है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है कभी कुछ भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, मैंने ये लेयर डिलीट कर दी। अब मैंने यहाँ पे एक और लेयर ओपन की। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसके ऊपर लेकर आ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मुश्किल पेश आ रही है तो कंट्रोल A, कंट्रोल C और इस इमेज के ऊपर लाके कंट्रोल V, तो ये आपके पास जो है इमेज पेस्ट हो जाएगी। वहाँ पे अपने कंट्रोल A का मतलब है सेलेक्ट ऑल, प्लस कंट्रोल C कॉपी हुआ, प्लस कंट्रोल V आपने इस इमेज के ऊपर लाकर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑल्ट के साथ ट्रांसफॉर्म। अडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ ट्रांसफॉर्म करते थे। अडोबी फोटोशॉप में हम ट्रांसफॉर्म के ज़रिए जो है इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सिंपली एंटर दबा दें तो ये आपकी इमेज ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, अब ये इमेज को हमने ऐसे लॉक किया। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लॉक हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अब आपने देखा कि मैं यहाँ पे पेंट करना चाह रही हूँ तो नहीं हो पा रहा। मैं इसको अनलॉक करूँगी। ठीक है, मैंने इन दोनों को अनलॉक किया। ठीक है, और सिर्फ लेयर 0 को मैंने लॉक किया। तो अब देखिए अब क्या होता है। मैं यहाँ पे जो है अपनी बैकग्राउंड कलर में जो कलर कर रही हूँ वो रेड कर रही हूँ। ठीक है, आपकी लेयर 0 लॉक है, हमने लेयर 1 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास उस लेयर पे आप जितना काम करना चाहते हैं वो उतना काम हो जाएगा, उस हिसाब से वो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों लेयर्स को, ये मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ और अपना जो है फोरग्राउंड कलर वो वाइट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप
ये जब इन दोनों लेयर को लॉक किया, ठीक है, ये ऊपर आपके पास लॉक के कुछ ऑप्शन है, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। तो आपने देखा कि आपके ऊपर वाली जो सिलेक्टेड लेयर थी, सिर्फ उसी पे आप जो है वो काम कर सक रहे हैं और किसी भी दूसरी इमेज पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो लॉक है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप करने के लिए आप करें, ठीक है। वो दोनों लेयर्स को आपने लॉक किया, ठीक है, लेकिन लेयर 1 पे आप काम कर रहे हैं, लेयर 0 जो आपकी बैकग्राउंड इमेज, जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है, उस पर आप काम नहीं कर रहे। ये आपका जो है काम था आपकी लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास दूसरा लॉक है जिसका नाम है लॉक इमेज पिक्सल। इस पे आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मैं बैक स्पेसेस को डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो हैं वो इस तरह के लॉक इमेजेस पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है लॉक पोजीशन। इसको मैंने, ठीक है, लॉक पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं, मगर ये एरिया मूव नहीं होने देती, ठीक है। इस पे आप काम कर सकते हैं लेकिन ये आपकी मूव नहीं होने देगी, आपका जो आपकी इमेज होगी उसको, या आप इस पे जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन या आपकी कभी भी जो इमेज आपने लॉक की हुई है वो मूव नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लॉक आता है आर्टबोर्ड लॉक। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा कि एडोबे इलस्ट्रेटर में हम मल्टीपल आर्टबोर्ड जो है वो सिलेक्ट करते थे, ठीक है, हम बनाते थे। वही काम आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, डिफरेंट आर्टबोर्ड जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और उन्हीं आर्टबोर्ड में से किसी एक को लॉक करके उसके दूसरे आर्टबोर्ड पे काम कर सकते हैं, ताकि जो प्रीवियस काम था हमारा, जो प्रीवियस आर्टबोर्ड है, उस पर किसी भी किस्म की कोई ख़राबी ना हो। तो ये जो होते हैं आर्टबोर्ड लॉक इसलिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास लॉक है लॉक ऑल। अब इस जो आपके पास ये लॉक ऑल में आप कोई भी फीचर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप जितने भी सारे फीचर्स होते हैं तमाम के तमाम फीचर्स लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये जो इमेज है, मेरी जो ऊपर वाली इमेज है, इसको मैं बैक स्पेस की मदद से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने अनलॉक किया तो आपके ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं वो दोबारा ऑन हो गए। अब आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हम ब्लेंडिंग मूड्स कहते हैं। दिस इज़ नॉट अ ब्लेंडिंग ऑप्शन, दिस इज अ ब्लेंडिंग मूड्स। यहाँ भी आप नॉर्मल में है। डिज़ोल्व का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ब्लेंडिंग मोड समझते हैं। ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से ब्लेंड करने का नाम जो है वो हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिज़ोल्व का क्या मतलब है, मैं इसकी ओपेसिटी लो कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि आपके पास यहाँ पे पिक्सल जो है डिज़ोल्व हो रहे हैं वाइट में, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो लेयर है वो नीचे फोरग्राउंड कलर जो होगा वो आपके पास जो लेयर होगी वाइट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये भी बिल्कुल मैं देखिएगा कि कौन से कलर हो रहे हैं, इसको ओके करें, ठीक है। अब मैं इसको डिज़ोल्व करती हूँ, नॉर्मल किया मैंने इसको, ठीक है। तो ये आप डिज़ोल्व इस तरह कर सकते हैं, भूल जाएं जो भी मैंने किया, ठीक है। मैं कुछ और डिटेल्स में जाना चाह रही थी लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना देखें कि यहाँ पे डिज़ोल्व में क्या किया कि उसने आपको पिक्सेल्स दिखा दी। तो नॉर्मल में ये करते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आती है डार्कन, ठीक है। डार्कन एरियाज जितने आपके डार्क कलर्स हैं ना उनके लिए यूज़ होते हैं। जब आप मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी इमेज में, तो वो जो आपका डार्कर पोर्शन होता है उसमें ब्लैक ख़त्म कर देती है, ठीक है। ब्लैक को चूज़ करती है जब आप उसमें, सॉरी
मल्टीप्लाई वाइट को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। ये डार्कर शेड्स हैं, वाइट को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब ये डार्कन से डार्कन कलर तक आपके पास एक पोर्शन है जो डार्क एरिया के लिए, जो आपके वाइट कलर को जो है वो, अब मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखाती हूँ। देखिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी नौयत बदलती जा रही है। इसी तरह लाइटन में आपको पास जो है वो ब्लैक एरिया ख़त्म होता जाएगा। ओवरले दोनों तरह यूज़ होती है। ओवरले जो है वो आपके पास डार्कर इमेज और लाइटर इमेज दोनों, लाइटर कलर्स मोड के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए यूज़ होती है। डिफरेंसेस में आप कर सकते हैं, यहाँ पे हुई में आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। कोई भी इमेज जो आप सेलेक्ट करना चाहें उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आप बाआसानी कर सकते हैं। फिल की मदद से। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंसेस में गए, हम यहाँ पे इस इमेज में आते हैं। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल डी की मदद से डीसेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको डिज़ोल्व किया। अब देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। अगर इसी तरह मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ और तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो वाइट एरिया था वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ब्लेंडिंग मोड्स को जो है वो यूज़ करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं। इस लेक्चर में जो है वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इन मोड्स की। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस को एक्सप्लोर करें, उनमें ब्लेंडिंग जितने भी आपके मोड्स हैं उनको रीटच करें, देखें कि जो आपका डार्कन शेड है आप मल्टीप्लाई कलर वन, ठीक है, क्या हो सकते हैं इनमें, कैसे हो सकते हैं इनमें। कौन सा इमेज कैसे यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। इस लेक्चर के लिए आपने सिर्फ लेयर्स पैनल को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आपने लॉक्स देखने हैं, आपने देखना है कि आप जो डिफरेंट कर रहे हैं, आपकी ब्लेंडिंग जो मोड्स हैं उनके बारे में कैसे हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम इमेज में एडजस्टमेंट्स में जाते हैं इन्वर्ट में, तो अभी जो मैंने कलर ब्लू सेलेक्ट किया हुआ था वो उसका उल्टा हो गया, मतलब आपकी इमेज जो है उसमें उसका कलर उल्ट हो गया है, ब्लू। ठीक है, तो ये इन्वर्ट का कुछ ऑप्शंस हैं, इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट चीज़ों को खुद देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है नेम से आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेयर 1 सर्च कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आपके पास कोई लेयर नहीं है। ठीक है, आप इफेक्ट से, मूड से, एट्रीब्यूट से, कलर से, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड, इस तरह की कलर से जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी हैं और जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल A करके, कंट्रोल C करके, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया। ठीक है, हमारी लेयर सेलेक्ट ही नहीं है, सॉरी। अब ये हमारी लेयर सेलेक्ट है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया। काइंड में हम जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल V करेंगे तो ये हमारे पास 2 लेयर्स होगी, लेयर 0 और लेयर 1। ठीक है, अगर आप चाहते हैं
कि आपके पास जो दोनों लेयर्स हैं ये मर्ज हो जाएं, तो आप कंट्रोल ई, तो ये आपके पास एक लेयर हो गई। ठीक है, दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, ऐसा आप आगे यूज़ कर सकते हैं जब आप डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हो, और वो किस तरह काम करेंगे वो हम बताएंगे। और अभी के लिए जो है वो आपने कलर, जो आपके पास ब्लेंडिंग बोर्ड्स हैं उनको देखना है, आपने लेयर्स पैनल को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जितना जितना आपने ओपेसिटी और फिल में एक्सप्लोर किया है। ठीक है, अब अगर आप इसको डिज़ोल्व करें, ठीक है, आपने एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को रख के ब्लेंड्स मोड में जब मैंने इसको डिज़ोल्व किया, तो अब इसकी आप ओपेसिटी कम करें। ये देखें कि आपके जो है वो उस लेयर के ऊपर वो किस तरह पिक्सेल्स डिज़ोल्व हो गए उसके। ठीक है, ये देखें। इसी तरह अगर आप इसको डार्कन इमेज में ले जाते हैं तो उसका डार्क पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। आप लाइटर में लेके जाते हैं तो वो लाइटर इमेज जो है उसका हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने खुद एक्सप्लोर करना है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको ओवरले पे लेके जाती हूँ, तो वो ओवरले पे दोनों तरह से काम कर रहे हैं, वाइट शेड पे भी और ब्लैक शेड पे भी, डार्कन शेड पे भी। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट शेड में आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड पे ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ह्यू पे ये, अब आपने ह्यू पे अगर रेड सेलेक्ट किया होता तो वो आपके पास वो कलर देता। अभी आपने ब्लू सेलेक्ट किया हुआ था तो उसने वो ब्लू कलर किया। ग्रीन, अब वो देखें ग्रीन, उसको जहाँ जहाँ उसको जो सा कलर उसको मिल रहा है वो उसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी एक डीप जो है स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए आपने जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने एक्सप्लोर करनी है, खुद उन पे देखना है। ये आपकी पहली इमेज एडिटिंग थी जो आपने फ़ोटोशॉप में करने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरह इमेजेस डाउनलोड करें, जितनी भी मैंने आपको साइट्स पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में बताई थी वहाँ से डाउनलोड करें और वहाँ पे देखें कि क्या क्या किस तरह कैसे हो रहा है। ठीक है।